आज का क्लास होने जा रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फुल रिवीजन क्लास है, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, वन लाइनर रिवीजन नोट्स है। ठीक है, पूरा सिलेबस कवर करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है, रिवीजन क्लास है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 जनरल प्रिंसिपल्स, सेक्शन 2A, 2 क्लॉज ए। क्या दिया हुआ है? प्रोपोजल। प्रोपोजल मतलब विलिंगनेस टू डू या फिर एब्सटेन। ठीक है, विलिंग टू डू या एब्सटेन। ठीक है, सेक्शन 2B क्या डिफाइन किया हुआ है? एक्सेप्टेड प्रोपोजल इक्वल टू प्रॉमिस। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज सी, प्रोमिसर एंड प्रोमिशी। किसमें डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज सी में, प्रोमिसर एंड प्रोमिशी। सेक्शन 2D, सेक्शन 2 क्लॉज डी, कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज ई, एग्रीमेंट डिफाइंड है। एग्रीमेंट इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। जो प्रॉमिस है और उसमें कुछ कंसिडरेशन है तो उसे एग्रीमेंट। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2H, क्लॉज एच। इसमें कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है। एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, सेक्शन 2I, क्लॉज आई। ठीक है, इसमें वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है। वाइडेबल, ठीक है, मतलब इन्फोर्सिबल एट वंस पार्टी ऑप्शन। ठीक है, इन्फोर्सिबल एट वन पार्टीज ऑप्शन। ठीक है, सेक्शन सेक्शन 2J, क्लॉज जे। ठीक है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल। सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल मतलब वाइड कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सिबल बंद हो जाता है आगे जाके। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा कि प्रोपोजल किस में डिफाइंड है? क्लॉज ए में, 2 क्लॉज ए में। ठीक है, और प्रॉमिस कहाँ डिफाइंड है? तो पहले जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें क्या क्या चीज़ होता है? प्रोपोजल होता है, तो स्टार्टिंग प्रोपोजल से प्रोपोजल को फिर अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस बनते ही जो प्रॉमिस करता है उसको प्रॉमिसर बोलेंगे, और जो प्रॉमिस एक्सेप्ट कर रहा है उसको प्रॉमिशी कहेंगे। ठीक है, और कंसिडरेशन अगर उसमें कुछ है, रिट समथिंग इन रिटर्न मतलब पैसे का लेन देन या फिर पैसे के बदले कुछ सामान। ठीक है, या पैसे के बदले सर्विस। ठीक है, तो उस तरह का अगर कुछ कंसिडरेशन है तो अगर कंसिडरेशन प्लस जो है प्रॉमिस है तो वो एग्रीमेंट हम कहेंगे। जिस प्रॉमिस में कंसिडरेशन अगर आ गया तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। वो हमें देखने को मिलता है क्लॉज ई में, सेक्शन 2 क्लॉज ई। ठीक है, एच हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, वैसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, जिसमें हम कानून का सहायता ले सकते हैं अगर वो एग्रीमेंट ब्रेक होता है या फिर कुछ, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और सेक्शन 2 क्लॉज आई बता रहा है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और जे बता रहा है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो A B C D E F G H I J तक हमारा डिफिनेशंस का पार्ट है। जनरल प्रिंसिपल्स, प्रोपोजल क्या है, प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिशी क्या है, कंसिडरेशन क्या है, एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, अब आते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो सेक्शन 3 में डिफाइंड है 3 से 4। ठीक है, कम्युनिकेशन रूल्स डिफाइंड है किसमें? सेक्शन 3 से 4 में। सेक्शन 5 में डिफाइंड है प्रोपोजल, एक्सेप्टेंस, रिवोकेबल बिफोर कंप्लीट। ठीक है, रिवोकल बिफोर कंप्लीट या फिर प्रोपोजल एक्सेप्टेंस कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 5 में। सेक्शन 6 में है रिवोकेशन मोड्स। ठीक है, सेक्शन 7 में एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। सेक्शन 8 में डिफाइंड है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या फिर परफॉर्मेंस। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या फिर परफॉर्मेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या परफॉर्मेंस। ठीक है, सेक्शन 9 है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड प्रोमिसेज। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड प्रोमिसेज, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड प्रोमिसेज सेक्शन 9 में डिफाइंड है। तो सेक्शन 3 से 4 में क्या है? कम्युनिकेशन रूल्स है। 5 में प्रोपोजल, एक्सेप्टेंस, रिवोकेबल बिफोर कंप्लीट है। ठीक है, सेक्शन 6 में रिवोकेशन मोड्स है। सेक्शन 7 में एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल है। सेक्शन 8 में एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या परफॉर्मेंस। सेक्शन 9 में है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड प्रोमिसेज। ठीक है, अब है इंपॉर्टेंट केसेज है कुछ। ठीक है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। ठीक है, जनरल ऑफर टू वर्ल्ड। ठीक है, जनरल ऑफर टू वर्ल्ड अगर है तो वो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट में होगा। ठीक है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल केस है हमारा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त है, नो नॉलेज इक्वल टू नो एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसमें जो केस था इसमें था जो है कि उसे नॉलेज ही नहीं था जो ऑफर निकाला था गौरी दत्त ने। ठीक है,
लालमन शुक्ला हमारा एक सर्वेंट था, जो उन्होंने बाद में जो है गौरी दत्त के नाइस भतीजी या जो भी था उनको खोज के ले आया, लेकिन उससे पहले उसने ऑफर निकाल रखा था गौरी दत्त ने, उसको नॉलेज नहीं था लालमन शुक्ला को उस बात का, ठीक है। तो वही है कि नो नॉलेज नो एक्सेप्टेंस, ठीक है। फेल्थ हाउस वर्सेस बिंडली, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ठीक है। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, अगर किसने आपको कुछ बोला और आप साइलेंट रहे तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहा जाएगा। जो इस ये किस में देखने को मिला, फेल्थ हाउस वर्सेस बिंडली, ठीक है। भगवान दास वर्सेस गोवर्धन दास वर्सेस गिरधारी लाल, ठीक है। भगवान दास गोवर्धन वर्सेस गिरधारी लाल, इसमें देखने को मिला इंस्टेंट कम्युनिकेशन इफेक्टिव ऑन रिसिप्ट, इंस्टेंट कम्युनिकेशन इफेक्टिव ऑन रिसिप्ट, ठीक है। अब इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ इसेंशियल्स है, तो ये हमें देखने को मिलता है सेक्शन 10 में, ठीक है। पहला एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, वो उसके ऊपर फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिनेंट पार्टीज होना चाहिए दोनों तरफ, ठीक है, और लॉफुल कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उस मोटिव होना चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है, वो लॉफुल होना चाहिए। तो वो सब मिला के हमको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, ठीक है। फ्री कंसेंट, एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉम्पिनेंट पार्टीज होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए या फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटेंसी सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 12 डिफाइंड है। कॉम्पिटेंसी मतलब कोई आदमी जो पर्सन होगा वो मेजर प्लस साउंड माइंडेड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए, ठीक है। साउंड सेक्शन 12 क्या है, साउंड माइंड एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। केस एग्जाम्पल दे रहा है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ठीक है। इसमें माइनर्स एग्रीमेंट वाइड अप इनिशियो, मतलब अगर कोई माइनर एग्रीमेंट करता है तो वो इनिशियल स्टेज से ही वाइड कहलाया जाएगा, ठीक है। तो वाइड अप इनिशियो, तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ठीक है। तो ये हमें कॉम्पिटेंसी में क्या है, सेक्शन 11 और 12 में 11 बोल रहा है कि कॉम्पिटेंट पार्टीज के होगा अगर, तो वो पार्टी में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। वो मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है, साउंड माइंडेड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। और सेक्शन 12 में साउंड माइंड एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। केस हमारा है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, माइनर्स एग्रीमेंट वाइड अप इनिशियो। अब आते हैं फ्री कंसेंट, ठीक है। कंसेंट है, कंसेंट होना चाहिए बट वो फ्री होना चाहिए, किसी के दबाव में आके नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही डिफाइंड हमारा सेक्शन 13 में, कंसेंट इज इक्वल टू कंसेंसस एंड एड आइडम, ठीक है, कंसेंसस एड आइडम। सेक्शन 14 में है फ्री कंसेंट इक्वल टू नो कोर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक, ठीक है। फ्री कंसेंट होने के लिए नो कोर्शन मतलब कोई दबाव नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, किसी को मतलब उसका आके नहीं करवाना चाहिए, ठीक, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए और मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तभी उसको हम फ्री कंसेंट मानेंगे। अब आते हैं कोएर्सियन। कोएर्सियन डिफाइंड है सेक्शन 15 में, मतलब कमिटिंग या थ्रेटिंग आईपीसी ऑफेंस या फिर बीएनएस ऑफेंस, ठीक है। मतलब कोएर्सियन मतलब थ्रेटनिंग, ठीक है, दबाव में धमका के, ठीक है। कमिटिंग या थ्रेटिंग बीएनएस ऑफेंस या फिर कोई भी क्राइम, ठीक है। केस है रंगान्या कामा वर्सेस अलवर सेट्टी, कंसेंट अंडर कोएर्सियन, ठीक है। कंसेंट अंडर कोएर्सियन मतलब दबाव में कोई कंसेंट अपना दे रहा है, ठीक है। तो ये रंगान्या कामा वर्सेस अलवर सेट्टी। अब आते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हमारा सेक्शन 16 में डिफाइंड है, ठीक है। डोमिनेटिंग पोजीशन यूज्ड अनफेयरली, ठीक है, मतलब अगर डोमिनेटिंग पावर यूज कर रहे हो अपना, ठीक है, तो वो अनफेयर होगा, ठीक है। डोमिनेटिंग पोजीशन यूज्ड अनफेयरली, केस दिखा रहा है मन्नू सिंह वर्सेज उमादत्त पांडे, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, ठीक है, इसमें स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस था, ठीक है, मन्नू सिंह वर्सेज उमादत्त पांडे, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब आते हैं फ्रॉड। फ्रॉड 17 में डिफाइंड है सेक्शन 17 फ्रॉड, ठीक है। इंटेंशनल डिसेप्शन, ठीक है, मतलब इंटेंशनली अगर धोखा दे रहे हो तो वो फ्रॉड हो गया, ठीक है। इंटेंशनली अगर इंटेंशन है आपको धोखा देने का तो वो फ्रॉड है, ठीक है। केस है हमारा डेरी वर्सेस पी, DERRY वर्सेस PEEK। फ्रॉड रिक्वायर्स इंटेंशन, ठीक है, मतलब अगर हो सकता है गलती से भी कोई कुछ गलत कागज़ दे दे या कुछ मान लो, तो वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर इंटेंशन ही गलत है उसके बाद अगर वो उसने मतलब कुछ गलत
डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी दिया है लेट सपोज, तो वो इंटेंशन है तो वो फ्रॉड होगा। ठीक है, तो डेरी वर्सेस पीक में हमें देखने मिला फ्रॉड रिक्वायर्स इंटेंशन, डेरी वर्सेस पीक। ठीक है, तो फ्रॉड का अगर आएगा कॉन्ट्रैक्ट में एग्जांपल देने केस का, तो हम देंगे डेरी DRY वर्सेस पीक, सॉरी PEE के पीक। ठीक है, तो फ्रॉड रिक्वायर्स अटेंशन। मिसरिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18 बोल रहा है मिसरिप्रेजेंटेशन, इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट अगर है तो मिसरिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, सेक्शन 18। ठीक है, रेमेडीज क्या है, सेक्शन 19 में डिफाइंड है अवॉइडेबल। ठीक है, 19A में डिफाइंड है कोर्ट में सेट असाइड अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्ट में सेट असाइड अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 19A में डिफाइंड है, और 19 में डिफाइंड है अवॉइडेबल। ठीक है, मिस्टेक, मिस्टेक में क्या क्या है, सेक्शन 20, 21, 22 में हम 3 जगह पढ़ रहे हैं मिस्टेक। सेक्शन 20 बोल रहा है बायलैटरल मिस्टेक, मतलब दोनों तरफ से कोई गलती है। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग से वाइड हो जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 21 बोल रहा है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ नो एक्सक्यूज। ठीक है, अगर कानून में अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो मिस्टेक ऑफ लॉ ऑब्वियसली नो एक्सक्यूज होता है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ खास करके। ठीक है, सेक्शन 22 बोल रहा है यूनिलेटरल मिस्टेक जनरली वैलिड रहेगा। ठीक है, केस है कूपर वर्सेज फिब्स, COOPR वर्सेज PHI-BBS। बायलेटरल मिस्टेक का एग्जाम्पल अगर है तो वो है कूपर फिब्स, कूपर वर्सेज फिब्स। ठीक है, कूपर वर्सेज फिब्स। तो हमने क्या क्या देखा, सेक्शन 20 बायलेटरल मिस्टेक है तो वाइड हो जाएगा। वो सेक्शन 21 बोल रहा है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है नो एक्सक्यूज। ठीक है, सेक्शन 22 बोल रहा है यूनिलेटरल मिस्टेक है तो जनरली वैलिड रहेगा कॉन्ट्रैक्ट हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल है केस का हमारा कूपर वर्सेज फिब्स बायलेटरल मिस्टेक। अब है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लॉफुल कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट होना चाहिए अगर ये कोई एग्रीमेंट में, तो वो मतलब कोई प्रॉमिस में तो वो एग्रीमेंट रहेगा। ठीक है, तो सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 30 तक डिफाइंड है। ठीक है, 23 क्या बोल रहा है, इलीगल या इमोरल या पब्लिक पॉलिसी होगा इशूज। ठीक है, तो वो वाइड हो जाएगा, मतलब कोई इलीगल काम या इमोरल काम या पब्लिक पॉलिसीज ब्रेक कर रहा हो या फिर जो भी वायलेट कर रहा हो कुछ भी इश्यूज, तो वो वाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इलीगल इमोरल या पब्लिक पॉलिसी अगर है तो वो वाइड हो जाएगा। सेक्शन 24 बोल रहा है पार्शियली अनलॉफुल, अगर पार्शियली अनलॉफुल है तो भी वाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरफ का कंसिड्रेशन मान लो लॉफुल है, एक तरफ का अनलॉफुल है तो वाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 25 नो कंसिड्रेशन। ठीक है, इक्वल टू वाइड एक्सेप्ट। ठीक है, मतलब अगर कंसिड्रेशन ही नहीं है कोई एग्रीमेंट में, ठीक है, तो वाइड होगा। बट कुछ कुछ सिनेरियो को छोड़कर, वो सिनेरियो है जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, टाइम बाय डेप्ट। ठीक है, अगर ये सब चीज़ सिनेरियो में है तो वो वाइड नहीं होगा। कंसिड्रेशन का केस है। ठीक है, कंसिड्रेशन में बोल रहा है कि अगर कंसिड्रेशन नहीं है तो वाइड होगा जनरली, बट कुछ सिनेरियो में छोड़ के जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा, पास्ट वॉलेंट्री सर्विस है, ठीक है, या फिर टाइम बाय डेब्ट है। तो केस है चिन्नैया वर्सेस रमैया, स्ट्रेंजर टू कंसिड्रेशन वैलिड। ठीक है, तो दो चीज़ होता है, स्ट्रेंजर टू कंसिड्रेशन और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है। ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी और कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो ठीक है, बट अगर स्ट्रेंजर टू कंसिड्रेशन है तो वो वैलिड होगा। ठीक है, तो ये देखने को मिला चिन्नैया वर्सेज रमैया में। चिन्नैया वर्सेज रमैया बोल अगर एग्जांपल देना होगा अगर स्ट्रेंजर टू कंसिड्रेशन का। अब आते हैं सेक्शन 26, सेक्शन 26 रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज वाइड होगा। ठीक है, रेस्ट्रेन मतलब रोकना मैरिज में कुछ। ठीक है, मैरिज के बदले कुछ कि ये दोगे तो ये शादी होगा। ठीक है, इस तरह का कुछ होना होगा तो वो वाइड होगा। रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है वो भी वाइड होगा। ठीक है, केस है निरंजन शंकर गोलीकड़ी, मतलब रीजनेबल सर्विस रेस्टोरेंट वैलिड। ठीक है, निरंजन शंकर गोलीकड़ी रीजनेबल सर्विस रेस्टोरेंट वैलिड। ठीक है, सेक्शन 28 बोल रहा है रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वाइड, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, रोकना होगा अगर लीगल प्रोसीडिंग रोक रहे हैं किसी चीज़ के बदले। ठीक है, तो वो वाइड हो जाएगा। अनसर्टेन एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। वेगरिंग एग्रीमेंट, ठीक है, वो भी
वाइड हो जाएगा। केस एग्जाम्पल है वेगर वाइड बट नॉट इलीगल। ठीक है, ये केस बता रहा है घेरूलाल परख वर्सेज महादियोदास माया। ठीक है, घेरूलाल परख वर्सेज महादेवदास। ठीक है, महादेवदास वर्सेज माया वर्सेज घेरूलाल परख। वेगर वाइड बट नॉट लीगल, मतलब वेगरिंग जो बेटिंग होता है हमारा सट्टाबाजी वो वाइड होगा, इलीगल नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ जगह छोड़ के जहाँ पे लॉ बना है वैसा, बट ठीक है नॉर्मली वाइड होगा। ठीक है, डॉक्ट्री ऑफ प्रिविटी ओनली पार्टी कैन स्यू। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी बोलता है कि दो पार्टी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में वही एक दूसरे को स्यू कर सकेंगे। ठीक है, कोई तीसरा आके उसके बदले दूसरे के बदले नहीं स्यू कर सकता है। एक्सेप्शन उसमें भी है, जैसे बेनिफिशियरी अंडर ट्रस्ट। ठीक है, अगर किसी को बेनिफिशियरी मिल रहा होगा उसको ट्रस्ट से रिलेटेड है तो ठीक है। फैमिली सेटलमेंट केस है तो भी जो है तीसरा पार्टी आके स्यू कर सकता है, जैसे कि अब दो का सेटल कॉन्ट्रैक्ट है उससे तीसरा को बेनिफिट मिल रहा था तो वो जाके कर सकता है क्लेम। ठीक है, तो फैमिली सेटलमेंट है या फिर एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, तो वो जाके स्यू कर सकता है, बट नॉर्मली ओनली पार्टीज कैन स्यू। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी बोलता है कि ओनली पार्टीज कैन स्यू, बट कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे अगर बेनिफिशियरी अंडर ट्रस्ट है तो वो स्यू कर सकता है। फैमिली सेटलमेंट का केस है, एक्नॉलेजमेंट है तो स्यू कर सकता है। केस है, एग्जाम्पल केस है ट्विडल वर्सेज एटकिंसन। प्रिविटी रूल आ रहा है इसमें। ठीक है, किसमें? ट्विडल वर्सेज एटकिंसन। ठीक है, डनलॉप वर्सेज सेल्फ्रिज स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू। ठीक है, डनलॉप वर्सेज सेल्फ्रिज केस में बता रहा है कि स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू। ठीक है, ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेज हुसैनी बेगम एक्सेप्शन का केस है। ठीक है, ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेज हुसैनी बेगम एक्सेप्शन का केस है। डनलॉप सेल्फ्रिज स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू। ट्वेडल वर्सेज एटकिंसन प्रिविटी रूल। ठीक है, अब आते हैं कंसिडरेशन डॉक्ट्राइंस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंसिडरेशंस वैलिड इन इंडिया। ठीक है, कंसिडरेशन डॉक्ट्राइंस के अंदर हम देख रहे हैं कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन तीनों वैलिड है इंडिया में, बट पास्ट बहुत देशों में नहीं वैलिड है। ठीक है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन मे इश्यू इफ पार्टी। ठीक है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में इश्यू इफ पार्टी। ठीक है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में देखते हैं। ठीक है, सेक्शन 31 से लेकर 36 तक है। डिपेंडेंट्स ऑन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, डिपेंड्स ऑन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, केस है एनपीओ बाला सुब्रमण्यम वर्सेस स्टेट। ठीक है, इलस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 से लेकर 36 है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, केस है एनपीओ बाला सुब्रमण्यम वर्सेज स्टेट। ठीक है, बात है परफॉर्मेंस का आता है तो 37 से लेकर 67 तक दिया हुआ है परफॉर्मेंस। ठीक है, सेक्शन 37 बोलता है पार्टीज मस्ट परफॉर्म। सेक्शन 39 बोलता है रिफ्यूजल या फिर रेप्यूडिएशन। ठीक है, सेक्शन 40 बोलता है पर्सनल स्किल मस्ट बी पर्सनली परफॉर्म्ड। ठीक है, सेक्शन 40 बोल रहा है पर्सनल स्किल हो अगर इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको पर्सनली परफॉर्म करना होगा। ठीक है, सेक्शन 46 से 50 जो है हमारा टाइम एंड प्लेस। ठीक है, टाइम एंड प्लेस का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर टाइम दिया हुआ है तो उसी दौरान उसी के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, और प्लेस डिफाइंड है तो उसी प्लेस पे करना है। ठीक है, सेक्शन 51 से 54 बोल रहा है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है, दोनों तरफ से प्रोमिसेस एक ही टाइम पे होते हैं तो ठीक है। और सेक्शन 55 बोल रहा है टाइम इसेंशियल होगा। ठीक है, और 56 बोल रहा है अगर इम्पॉसिबिलिटी आ जाता है कोई कॉन्ट्रैक्ट में तो वो वाइड हो जाएगा। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है सेक्शन 56 सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इम्पॉसिबिलिटी केस। ठीक है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी डिस्चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, केस दिखा रहा है टेलर वर्सेज काल्डवेल डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सत्यप्रभा घोष वर्सेज मुगनीराम बांगुड़ फ्रस्ट्रेशन एक्सप्लेन्ड। ठीक है, क्रेल वर्सेज हेनरी में फ्रस्ट्रेशन ऑफ पर्पस। ठीक है, तो जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट में इम्पॉसिबिलिटी आ जाएगा कोई काम को लेके तो फिर वो हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंदर सेक्शन 56 में आ जाएगा, कवर हो जाएगा।
एग्जाम्पल्स आ जाएंगे टेलर वर्सेस काल्डवेल, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स, सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगनीराम बांगुर, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन एक्सप्लेंड है, ठीक है, क्रेल वर्सेस हेनरी, फ्रस्ट्रेशन ऑफ पर्पस। अब आते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, सेक्शन 59 से 61, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। पहले जैसे डेप्टर चूज करेगा कि कौन सा, मान लो 2 या 3 जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट है, और जैसे दो दो लोन ले रखा है किसी ने, 1,000 और एक मान लो 5,000, ठीक है। अब उसने 500 रुपये दिए सामने वाले को, तो वो पूछ सकता है कि किस में पे करना है, 1,000 वाले में या 500 वाले लोन चुकाने, इस 500 मतलब 5,000 वाले। तो उस समय पहला केस हो सकता है कि डेप्टर चूज करेगा कि कौन सा लोन में इसको 500 को एडजस्ट करना है, या फिर अगर वो नहीं बताया तो क्रेडिटर चूज करेगा, ठीक है। और अगर दोनों नहीं बताया तो फिर जो ओल्डेस्ट डेप्ट होगा, मान लो 1,000 वाला ओल्डेस्ट डेप्ट है, तो वो 500 उसमें जाकर सेटल किया जाएगा। तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट सेक्शन 59 से 61, ठीक है। अब आते हैं क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ऑटोमेटिक अपने ऊपर बाइंड हो जाता है, ठीक है। जैसे 68 बोल रहा है नेसेसिटीज टू इनकेपेबल पर्सन, ठीक है। 69 बोलता है इंटरेस्टेड पर्सन पेइंग अनदर्स डेप्ट, ठीक है। सेक्शन 70 बोल रहा है नॉन ग्रेचुअस एक्ट, ठीक है। और सेक्शन 71 बोल रहा है फाइंडर ऑफ गुड्स, एंड सेक्शन 72 बोल रहा है, सेक्शन 72 मनी पेड बाय मिस्टेक या कोएर्शियन, ठीक है। तो वो भी हमें रिफंड करना होता है, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अपने आप बाइंड हो जाए हमारे पर, ठीक है। जैसे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मंडल, सेक्शन 70 का केस है, ठीक है। नॉन ग्रेचुअस एक्ट मतलब फ्री में कोई काम फ्री में नहीं किया गया है, ठीक है, तो उसके लिए उसको मिलना चाहिए पैसे, ठीक है। सेल्स ऑफिसर, सेल्स टैक्स ऑफिसर वर्सेस कन्हैयालाल, सेक्शन 72 का केस है, मतलब मनी पेड बाय, अगर मिस्टेक आ चुका है आपके पास कुछ ऐसा बैंक में लेट सपोज, तो वो आपको लौटाना है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट आप पे बाइंड हो जाता है कि आपको रिटर्न करना है। तो 68, 69, 70, 71, 72 इसमें हमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है। 68 नेसेसरीज टू इनकैपेबल पर्सन, ठीक है, तो वो उसके कॉन्ट्रैक्ट से वो अपना पैसा ले सकता है, ना कि उससे पर्सनली नहीं, बट उसके प्रॉपर्टी से जो इनकैपेबल पर्सन है। और 69 बोलता है इंटरेस्टेड पर्सन पेइंग अनदर्स डेप्ट, ठीक है, तो उसका फिर वो हो जाता है, अगर वो किसी का कर चुका रहा है तो उसके पास अधिकार हो जाता है, वो वापस उससे अपना मांग सकता है जिसका बदले उसने चुकाया है, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 73 से लेकर 75 के बीच में दिया हुआ है। 73 बोल रहा है कंपनसेशन फॉर नेचुरल लॉस, ठीक है। केस है हेडली वर्सेस बैक्सेंडल, रिमोट डैमेजेस नॉट रिकवरेबल, ठीक है। हेडली वर्सेस बैक्सेंडल, रिमोट डैमेजेस नॉट रिकवरेबल। सेक्शन 73 बोल रहा है कंपनसेशन फॉर नेचुरल लॉस। सेक्शन 74 बोल रहा है लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी। केस है फतेह चंद वर्सेज बालकिशन दास, फतेह चंद वर्सेज बालकिशन दास। दूसरा है कैलाश नाथ एसोसिएट्स वर्सेज डीडीए, लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी के बाद 74 में किया जा रहा है। सेक्शन 75 बोल रहा है कंपनसेशन आफ्टर डिसीजन, ठीक है, कंपनसेशन आफ्टर डिसीजन। अब आते हैं डॉक्ट्राइन्स अंडर ब्रीच, डॉक्ट्राइन ऑफ मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, एंटीसिपेटरी ब्रीच। केस है हॉचस्टर वर्सेस दे लाटर, ठीक है, एंटीसिपेटरी ब्रीच, ठीक है, टाइम से पहले ही जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अब मान लो 10 जुलाई को कुछ परफॉर्म करना है, वो 3 जुलाई को ही बोल दिया कि मैं नहीं करूँगा कुछ, तो वो हो गया एंटीसिपेटरी ब्रीच, ठीक है। हार्डली वर्सेस बैक्सेंडल रिमोटनेसनेस का दिखा रहा है कि ज़्यादा रिमोट में अगर है तो वो इशू नहीं, उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इंडेमनिटी, ठीक है, इंडेमनिटी, ठीक है। सेक्शन 124 से लेकर 125 तक है, इसमें कंपनसेशन अगेंस्ट लॉस, ठीक है। केस है गजनन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन, गजनन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन, ठीक है।
आइडेमनिटी का केस है, कंपनसेशन अगेंस्ट लॉस। गारंटी बता रहा है 126 से लेके 147 तक, ठीक है। श्योरिटी प्रिंसिपल डेप्टर या क्रेडिटर, को एक्सटेंसिव लायबिलिटी सेक्शन 128 केस है बैंक ऑफ बिहार वर्सेस दामोदर प्रसाद, SBI वर्सेस इंटेक्स पोर्ट रजिस्टर्ड, ठीक है। बेलमेंट है, बेलमेंट में डिलीवरी फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 151 रीजनेबल केयर होना चाहिए, 152 है नो लायबिलिटी इफ ड्यू केयर, ठीक है। और सेक्शन 170 से 171 है पार्टिकुलर एंड जनरल लियन। केस है कॉक्स वर्सेस बर्नार्ड, दूसरा है अल्टजेन वर्सेस निकोल्स। अब आते हैं प्लेज, बेलमेंट एज सिक्योरिटी। प्लेज है 172 से 179 के बीच में डिफाइंड। केस है हमारा लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली, ठीक है। प्लेज है हमारा, ठीक है, सेक्शन 172 से 179, ठीक है। और बेलमेंट एज सिक्योरिटी ये है प्लेज, ठीक है। केस है हमारा लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली। एजेंसी की बात आते हैं, एजेंसी है सेक्शन 182 से लेके 238 तक, एजेंट बाइंड्स प्रिंसिपल, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है 184 हु मे बी एजेंट, ठीक है। सेक्शन 185 बोला है नो कंसिडरेशन नीडेड। सेक्शन 196 से 200 में है रेक्टिफिकेशन, ठीक है। सेक्शन 201 से लेकर 210 तक है टर्मिनेशन, ठीक है। सेक्शन 226 है प्रिंसिपल बाउंड, प्रिंसिपल बाउंड, ठीक है। केस है केले मैक्सटेड वर्सेज दुरंत, फ्रीमैन एंड लॉकर वर्सेज बकहर्स्ट पार्क, ठीक है। डॉक्ट्राइंस क्या क्या है, कंसेंसस एंड एडम, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कैवेट इम्पेटर रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है। क्वांटम मेरिट, फ्रस्ट्रेशन, रेस्टिट्यूशन, प्रॉमिसरी स्टॉपेल, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस, एंटीसिपेटरी ब्रीच, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नाउ मेनली अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अनजस्ट इनरिचमेंट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, टाइम इज ऑफ द एसेंस, ठीक है। एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस, ठीक है। 20 केसेज है इंपॉर्टेंट जो रिमेंबर करने हैं, जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, हेडले वर्सेस बैक्सेंडल, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, फेल्थहाउस वर्सेस बिंदले, भगवान दास गोवर्धन दास वर्सेस गिरधारी लाल, चिनैया वर्सेस रमैया, अब्दुल अजीज वर्सेस मौसम अली, ट्वेडल एटकिंसन, ठीक है। डनलॉप वर्सेस सेल्फ्रिज, घेरूलाल परख वर्सेस महादेव दास माइया, ठीक है। टेलर वर्सेस काल्डवेल, ठीक है। सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगनीराम बांगुर, क्रेल वर्सेस हेनरी, होस्टर वर्सेस देलाटुर, ठीक है। फतेह चंद वर्सेस बालकिसान दास, कैलाशनाथ एसोसिएट्स वर्सेस DDA, स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस BK मंडल, ठीक है। लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली, बैंक ऑफ बिहार वर्सेस दामोदर प्रसाद, ठीक है। तो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, वाइड एग्रीमेंट्स, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच एंड डैमेजेस, आइडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। तो ये इस तरह से चेन था जिसको पढ़ना होता है स्टार्टिंग से, ऑफर से लेकर एजेंसी तक लास्ट, ठीक है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, वाइड एग्रीमेंट्स, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच एंड डैमेजेस, आइडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस 1 लाइनर रिवीजन था, ठीक है। डिटेल्स में ज़्यादा नहीं था इसमें, बस रिवीजन एग्जाम के समय के लिए, ठीक है, ताकि सेक्शंस याद रहे और केसेस याद रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।